बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हमारे पास लेक्चर है एरिया ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल। यानी हम जो है यहाँ पर बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल ये हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ना अल्टरनेट मेथड है। हमने इससे पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि डबल इंटीग्रल में आपके पास डबल इंटीग्रल को यानी एरिया ऑफ द सर्कल मोर देन वन टाइम हम जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। ये अब इसके अंदर ज़रा गौर करेंगे, इसमें जो लिमिट दी गई है वो हमारे पास दी गई है सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो आउटर लिमिट है, यानी हम इसको आउटर ही मानेंगे, आउटर लिमिट जो है y इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू ज़ीरो दी हुई है। तो अगर हम इस तरीके से आपको सवाल के अंदर दे दिया जाए जिसमें ऐसे सर्कल के बारे में जिसका रेडियस ए हो और उसकी आउटर लिमिट ये दी हुई हो और डबल इंटीग्रल मालूम करने के ज़रिए एरिया फाइंड आउट करने को दिया जाए, तो हम किस तरीके से करेंगे, आज हमारा ये टारगेट है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम जो है यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन कर चुके हैं। वो मैं अब इसको सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अगर इस तरीके से आ जाए कि आपके पास ये विद लिमिट्स लिमिट्स जो सी हैं वो आपको इस तरीके से, यानी एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया, लेकिन जो लिमिट्स हैं वो आपके पास क्या कहती हैं, इस तरीके से दे दी जाए x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू आर। तो आपने इसको किस तरीके से करना है, ये जो हमारे पास हुआ x जो है वो ज़ीरो हो और उसके बाद x इज इक्वल टू आर हो, ये हमारी आउटर लिमिट्स हैं। और ये यहाँ पर जो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी ये नज़र आएगी क्या कहती हैं, ये जो आपके पास स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा है, अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर आपको इस वीडियो का जो हमारे पास है सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह एक और सवाल हमने किया था यहाँ पर, फाइंड द एरिया, यानी उसको किस तरीके से अगर मेंशन किया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मेंशन किया जाता है, उस तरीके को मैं बयान कर रहा हूँ। तो लिमिट अगर हमारे पास इस तरीके से दी जाए y इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल टू आर हमारे पास हो, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू आर, तो एरिया ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल हम किस तरीके से मालूम करते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया था। ये और ये जो है ये स्क्रीन पर अभी आपके सामने ये लिंक नज़र आ रहा है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल का वो क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है जो हमने हल किया था वो उस हम आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं जी हम। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने दो लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस कर लिया है। आप इस प्ले लिस्ट के अंदर भी इसको ढूंढ सकते हैं जो हमने यहाँ किया। आज हम जो डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, और हर दफ़ा हमारे पास जो आंसर आएंगे, चाहे हम इस तरह कर रहे हो या इस तरह कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, क्वेश्चन जो चाहे जिस तरह मर्जी कर रहे हो, हर दफ़ा एरिया जो ऑफ द सर्कल होगा वो सेम आएगा। करते हैं जी, आज हम इसके मुताबिक करते हैं। इसके अंदर y इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू ज़ीरो, ये दो हॉरिजेंटल लाइंस हमारे पास मौजूद हैं और ये यहाँ से पता लग जाता है कि ये हमारे पास टाइप 1 होगी या टाइप 2 होगी। तो चूँकि ये आउटर लिमिट जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर y की हैं, ये y की आउटर लिमिट्स हमारे पास होंगी। अगर इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है और सर्कल का सवाल है तो ये हमारे पास आउटर लिमिट्स होंगी। और अगर इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएँ तो फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास दूसरे चांस में बन सकता है। लेकिन आउटर लिमिट अगर कांस्टेंट्स हैं, यानी अगर लिमिट्स कांस्टेंट हैं, तो ये हमारे पास टाइप 2 ही बनेगी। अब हम देखते हैं जी इसके अंदर क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले, जबकि हम क्वेश्चन इसके मुताबिक कर रहे हैं, ये दो हम कर चुके हैं। अब उसके बाद आगे हमारे पास है इंटीग्रल आई और डबल इंटीग्रल हमारे पास और डी ए लिख लें, या आप डी आपके पास डी एक्स या डी वाई लिख लें। यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखा करें ताकि हमारी टीम को इसका फ़ायदा और आपकी इंकरेजमेंट मिल सके। और आपका थैंक्स जो होगा वो इसी सूरत में होगा जब आप हमारे पास लाइक, कमेंट और एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल देते हैं। ये आपकी तरफ से हमारा थैंक्स है जो आप हमें अदा करते हैं, जो कि
हम फ्री कास्ट आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे हमारे पास ये है और हम भी आपका थैंक्स अदा करते हैं कि आप हमें हौसला अफजाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब लिमिट्स लिखनी है। लिमिट्स लिखने के लिए हमें जो है ना इसके अंदर ये समझना ज़रूरी है कि ये लिमिट्स कैसे हम लिखेंगे। ये देखें हमारे पास ये सर्कल ऐसे भी हो सकता है, हाफ सर्कल। ये हाफ सर्कल है हमारे पास। इसके अंदर हमने ये देखना है कि ये रेडियस ए का है। यहाँ पे रेडियस ए हमारे पास है और ये वाई एक्सिस है हमारा और ये हमारे पास क्या कहते हैं एक्स एक्सिस है। आप इसको कह सकते थे कि हम इधर बना दें। इधर हम अगर बनाएंगे तो जो ये लिमिट्स हैं y इक्वल टू माइनस ए, ये हमेशा लेफ्ट साइड पर ही आएंगी। यानी आप सॉरी यहाँ पर आएगी आपके पास लिमिट्स इसके अंदर। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे जो आएगी वो हमारे पास लिमिट्स के अंदर देखें ये फिगर ना इसके मुताबिक नहीं बन रही, y इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये यहाँ पे जो है आपके पास ये लिमिट्स नहीं बन रही, लिहाजा हम इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे दूसरे तरीके से हम करें, यानी ये देखें आपके सामने लिख ही देते हैं। इसकी फिगर ऐसे बनेगी y इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इस तरह ये वाला हिस्सा बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ये यहाँ पर है, ये कोऑर्डिनेट आना ज़रूरी था और y इज इक्वल टू ज़ीरो भी आना ज़रूरी था, क्योंकि ये y इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू ज़ीरो था, मतलब ये हमारे पास x एक्सिस है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आएगा कोऑर्डिनेट ज़ीरो माइनस ए। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी अगर हम मुकम्मल सर्कल बनाएं इस तरह करके, ये हमारे पास मुकम्मल सर्कल हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर यानी इस तरह सर्कल बनाएं तो ऊपर वाले हिस्से का जो है वो हमारे पास हो जाएगा। अगर हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये होता है ज़ीरो ए। लेकिन फ़िलहाल ये हमारे पास हमने नीचे वाले सर्कल को डिस्कस करना है। इनके नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसका नाम ए रख लेते हैं और ये जो पॉइंट है ये भी एक रेडियस हमारे पास आर है, ए है, चाहे चूँकि हमने रेडियस ए लिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट इसका नाम हम बी रख लेते हैं, बी, और इसका कोऑर्डिनेट होंगे ए ज़ीरो। और उसके बाद ये भी हमारे पास एक है, इसका नाम जो सा है हम एक और रख लेते हैं, जो कि हमारे पास चलें सी रख लेते हैं इस पॉइंट का नाम, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए ज़ीरो। और उसके बाद ये हमारे पास सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट ज़ीरो ज़ीरो होंगे और इस पॉइंट का नाम ओ रख लेते हैं। एक्चुअल आप याद रखिएगा कि हमें जो कहा गया है, यानी इस सवाल के अंदर जिसमें लिमिट जो है वो y इज इक्वल टू माइनस ए है और y इज इक्वल टू ज़ीरो है, उसके अंदर जो एरिया आएगा वो ये आएगा ओ बी ए सी। ये इस कर्व के अंडर और ये कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान में जो एरिया आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है, जो कि सर्कल का हमारे पास होगा। और अगर ये हमारे पास इस तरह होता आपके पास ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई इज इक्वल टू प्लस ए, यानी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग द रेडियस ए एंड सेंटर विद द लिमिट्स वाई इज इक्वल टू प्लस ए, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर ये हमारे पास इस तरीके से होना था, ऐसे। फिर हमारे पास ये अपर वाला पार्ट होता। लेकिन फ़िलहाल आज अब हम जो है बिलो वाला सर्कल का बिलो वाला पार्ट यानी ए ओ सी ए बी को हल कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो अच्छा, अब इसके अंदर सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास बन गया। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि आउटर लिमिट लिखनी है वाई की। अगर वाई की आउटर लिमिट लिखनी है तो हमने जो है मूव करना है बॉटम टू टॉप, और एक चीज़ तो ये बॉटम टू टॉप मूव करना है जब भी हम वाई की लिमिट लिखेंगे, आउटर लिमिट, और उसके मैं इनर लिमिट नहीं कह रहा, आउटर लिमिट कह रहा हूँ। और उसके अंदर y के अंदर आप जो है दो हॉरिजेंटल लाइन ढूंढेंगे। y, ये y है तो इसका उलट यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस, ऐसी दो हॉरिजेंटल लाइन जिसमें ये जिस एरिया के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, यानी ये एरिया हमारे पास है, इस एरिया की आपने जो है हमने ये देखना है वो दो कौन सी हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो जिनके दरमियान में वो एरिया आता है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। हम इंटरेस्टेड हैं ओ सी ए और बी के अंदर, तो लिहाजा ये जो एरिया है, ये अगर वाई की आउटर लिमिट देखते हैं तो ये वो दो लाइन ढूंढनी है जिनमें दो लाइन हॉरिजेंटल ढूंढनी है जिसमें आपके पास ये एरिया मौजूद है ओ सी ए बी।
तो हम यहाँ पर देखते हैं जी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का नाम 0 है, और दूसरी जो सी लाइन है जिसके अंदर हॉरिजेंटल, दो हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास ये हैं, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ए है, यानी ये दो लाइंस, एक लाइन ये हमारे पास जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, और ये दूसरी लाइन हमारे पास जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस ए, इसके दरमियान में हमारा वो रीजन, वो एरिया सर्कल का मौजूद है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हम एरिया फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब यहाँ पर जो आउटर लिमिट होगी, यानी आउटर लिमिट के, अगर ये हमारे पास है y तो हॉरिजेंटल लाइंस देखनी है, और अगर हमारे पास ये है x यानी बाहर dx है तो वर्टिकल लाइन देखनी है, उसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। फिलहाल ये हम यहाँ पे dy को डिस्कस करें। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये दो लाइन ढूंढ ली जिसमें हमारा रीजन जो है वो मौजूद है, जिसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे मूव, फिर अब दूसरा स्टेप आता है। पहले स्टेप नंबर 1 उन दो लाइंस को हाईलाइट करना, हॉरिजेंटल अगर dy है, हॉरिजेंटल दो लाइंस को हाईलाइट करना, उनको मालूम करना जिसमें वो एरिया मौजूद है जिसमें हमारी दिलचस्पी है, जिसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि हमारा। उसके बाद दूसरी चीज़ कि फिर हम बॉटम टू टॉप जो है वो मूव करेंगे, उसके अंदर उस ये दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो मूवमेंट होगी, यानी पहली वर्टिकल लाइन जो बॉटम पर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे, अब पहले ये मौजूद है यहाँ पर, ये बॉटम है, और फिर उसके बाद यहाँ से हम टॉप की तरफ मूव करेंगे और दूसरी वर्टिकल लाइन की तरफ जाएंगे। अब ये जो दूसरी वर्टिकल लाइन पर जा रहे हैं, इसके अंदर देखना है ये है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ y की वैल्यू क्या है। यहाँ पे y की वैल्यू है जी माइनस ए, ये लोअर लिमिट हो गई। और जिस तरफ को दूसरी, आप सॉरी वर्टिकल नहीं, दूसरी हॉरिजेंटल, पहली हॉरिजेंटल लाइन और दूसरी हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि dy है तो फिर हॉरिजेंटल लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो बॉटम पे हॉरिजेंटल लाइन y इज इक्वल टू माइनस ए पहले मिलती है, जहाँ से हमने एरो ड्रा किया, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर लास्ट में जो सेकंड मिलती है लाइन जिसके अंदर हमारा इंटरेस्टेड रीजन मौजूद है, वो y इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट लिखी गई। अब हम यहाँ पे ये करते हैं, अब ये लिखा गया जी, अब हमने ये करना है, अब s की लिमिट लिखनी है। s की लिमिट को में याद रखिएगा हमारी मूवमेंट होती है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन इसके अंदर हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइंस को नहीं ढूंढते। जब इनर हो, x जब इनर हो तो हम उसके अंदर लेफ़्ट या लेफ़्ट, यानी ये हमारे पास वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन को डिस्कस नहीं करते इनर के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर ये dx बाहर होता तो फिर हम जो है यहाँ पे इसकी dx होने की वजह से फिर दो वर्टिकल लाइंस को ढूंढते। यहाँ पे हमने, यानी पहला स्टेप हमारा ये होता है वर्टिकल लाइन ढूंढना या हॉरिजेंटल लाइन ढूंढना। y हो आउटर पे तो आपने हॉरिजेंटल लाइन ढूंढनी है और फिर मूव करना है बॉटम टू टॉप, और अगर आपके पास dx है तो फिर हमने कोई लाइन नहीं ढूंढनी, बल्कि हमने क्या कहते हैं सीधा जिसमें हमारा दिलचस्पी है रीजन में, वहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है। जैसा ये देखें, ये रहा, ये कर्व और ये कर्व, यहाँ से हमने मूव करना है इस तरफ, इस तरफ को, ये हमारे पास इस तरफ को। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट हुए। अब अगर यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, इसके अंदर देखना है कि सर्कल की इक्वेशन, यानी ये जो हमारे पास सर्कल है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर लगा लेते हैं क्योंकि ए स्क्वायर है। तो फिर आपके पास यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये dx है तो x की वैल्यू, तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस इसकी हमारे पास क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अब हम यहाँ इधर जो है हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हैं, इधर जो है मैं इधर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी ये एरिया ए ओ बी ए ये फोर्थ में है, जबकि गौर करें तो यहाँ पर ओ सी ए थर्ड में है, थर्ड में हमारे पास है। थर्ड में आपके पास एक्स की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास ये होगी ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, आपके पास थर्ड में ये होगी, ये पॉजिटिव होगी, सॉरी ये नेगेटिव होगी, थर्ड में नेगेटिव होती है हमारे पास। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस, आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे और इधर हमारे पास क्या होगी एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास
फोर्थ है तो फर्स्ट और फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास यहाँ पर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर लिखा जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास लिमिट जो होगी, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, लेफ्ट से मूव करता हुआ राइट तक पहुँचा, और हमारे पास जो बना ये हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ गया, तो मिनिमम यहाँ पे एक्स की वैल्यू है माइनस ए स्केयर माइनस वाई स्केयर का अंडर रूट, तो ये हमारी लोअर लिमिट बनेगी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरो हमारा, ए स्केयर माइनस वाई का स्केयर। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे और लास्ट एरो का एंड कहाँ पर हो रहा है, वो इधर हो रहा है, ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये आपके पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हो गई। अब हम इस सवाल को हल करेंगे, यानी कि ये सवाल को हम हल करेंगे अगले सवाल में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है, या किसी भी लेक्चर के अंदर हम ये डी वाई यानी टाइप जो सा है वो हम यहाँ पर 1 करके दिखाएंगे, जिसमें डी एक्स आउटर हो जाएगा, डी वाई इनर हो जाएगा, और फिर हमारे पास इसी तरीके कार को हम तलाश करेंगे। अब हम ये करते हैं, वो ज़रूर देखें और इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी, अदरवाइज बात समझ नहीं आएगी कि लिमिट्स कैसे डिसाइड की जाती है। अब हमने जो है इनर इंटीग्रल को, ये लिमिट्स पूरी हो गई। अब इंटीग्रल, ये क्वेश्चन के अंदर एक बात और याद रखिएगा कि आपके पास ना, जिस तरह यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, दोबारा हम आते हैं, ये सवाल आपके पास दिया हुआ है, ये सवाल y is equal to माइनस, जिसको हम हल कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस ए सेंटर 0 0 विद लिमिट्स y is equal to माइनस ए, y is equal to 0 बाय डबल इंटीग्रल। इसमें लिमिट आपके पास ये भी दी जा सकती है, x इज इक्वल टू माइनस और उसके बाद a का स्क्वायर, यानी ये साथ ही दे दें आपको, यानी चारों लिमिट्स दे दें, 1 2 3 और उसके बाद फोर्थ। फिलहाल इसने 4 नहीं दी थी, मैंने जो सवाल हल किया उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये पॉजिटिव कि इसके अंदर इसने चारों नहीं दी थी, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये 2 दी थी, और उसी के मुताबिक हमने सारा सवाल को हल किया कि तरीक़ेकार। अगर 4 दे देता है तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके अंदर जिसमें वेरिएबल होता है वो याद रखिएगा, यानी इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल y है। अगर जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल y हो यानी x, तो इसका मतलब होता है कि वो इनर लिमिट्स हैं, और जिसमें कॉन्स्टेंट्स हो वो इसका मतलब होता है कि वो हमारे पास आउटर लिमिट्स हमारे पास कंसिडर होंगी। अब हम आते हैं जी, इस सवाल को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये हिस्सा, यानी इसका यहाँ पे इसको हम हल करते हैं, तो हमारे पास देखिएगा कि ये हमारे पास इस तरीके से हल होता है। इनर लिमिट इसको हम I1 कह देंगे और दूसरा इसको 1 कह लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं जी हमारे पास किस तरीके से सॉल्व। I1 को हम लिखते हैं, यानी इनर इंटीग्रल को x इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और उसके बाद x इज इक्वल टू प्लस ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स। ये इस तरह लिखे जाएंगे, ये वाज़े नज़र आए कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और इसके यहाँ पर यानी बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स का हमने डिसाइड करना है, रट्टा ना लगाएं तो बहुत बेहतर है। उसके बाद आगे हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपर लिमिट पहले रखेंगे, अपर लिमिट हम रखेंगे यहाँ पर, जो कि आपके पास ये आ जाएगी a का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस, और उसके बाद यहाँ पर लोअर लिमिट ये है माइनस ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे इसी को यही हल कर लेते हैं, तो इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये I1 का जवाब है हमारे पास, जो यहाँ से चला आ रहा है I1 का आंसर हमारे पास यहाँ तक आ गया। उसके बाद आगे ये हम करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पर ये 2a का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। ये I1 जो है वो सॉल्व हो गया, जिसको हम 2 कहते हैं। अब 2 को जो है हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखें जी 2 को इन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि इधर इसके अंदर यहाँ पर, तो आप इसके अंदर इसका जिसको हमने I1 कंसिडर किया था, अब देखते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल हमारे पास आती है। अब हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आया। अब यहाँ पर हम ये करेंगे
कि आई इज इक्वल टू आपके पास इसका फार्मूला लिखेंगे। पहले ये 2 कांस्टेंट है बाहर लिखा गया, इसका फार्मूला ये है जो कि आप लाजमी तौर पर याद कर लें इंटीग्रेशन का। ये एक से ज़्यादा मरतबा, ये तीसरी मरतबा हम अल्टरनेट मेथड से क्वेश्चन एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्लस 1/2, तो लिहाजा हर एक में ये फार्मूला तकरीबन आया है। उसके बाद यहाँ पर आता है जी ए का स्क्वायर और उसके बाद साइन इनवर्स y ओवर ए और उसके बाद लिमिट्स y इज इक्वल टू माइनस ए और y इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रल आई, अब जहाँ पे y आपके पास पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास क्या होगी, अपर लिमिट 0 है तो 0 हम यहाँ पे जहाँ y मौजूद है 1 2 3 प्लेसेस पर है, तीनों जगह पे ये 0 पुट करेंगे। तो उसके बाद ये 2 आ गया, ये हम यहाँ पर इसकी लिमिट्स ये 0 हो गया पहला। फिर दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं 1/2 ए का स्क्वायर और साइन इनवर्स 0 हो गया। उसके बाद माइनस हमारे पास लिखा गया। अब ये लिमिट्स हम इसके अंदर पुट करेंगे। लोअर लिमिट y 3 प्लेसेस पर है 1 2 और 3, तीनों पर हम ये लिमिट्स पुट करेंगे 1/2 और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर, बल्कि हम यहाँ कर लेते हैं इधर ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए। माइनस यानी 1/2 आगे हमारे पास कहते हैं माइनस से, ये y की जगह आया। उसके बाद ये a का स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर डेट इज अगेन माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए का स्क्वायर और साइन इनवर्स माइनस ए ओवर ए हमारे पास होगा। ये लोअर लिमिट हमने रखी और ये माइनस यहाँ पर मौजूद है, माइनस ये अपर लिमिट पुट की और ये लोअर लिमिट, और ये 2 की पेरेंथीसिस जो है वो आप क्लोज करना ना भूलिएगा। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये साइन इनवर्स 0 होता है तो पहली टर्म जो है वो सारी 0 हो गई, यानी ये 0 आ जाएगा। 1 2 ये भी 0 ये भी 0। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस उसके बाद यहाँ पर 1/2 ये भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ, लिहाजा 0 हो गया। जब ये 0 हुआ तो उसके बाद इसको लिखने की ज़रूरत नहीं रही। आगे फिर हमारे पास क्या कहते हैं ये वाली माइनस, यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगी, साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाती है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिखा ही नहीं था तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आगे। उसके बाद ए का स्क्वायर और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स आपके पास क्या कहते हैं 1, ये लिखा गया। अब साइन इनवर्स यानी इस 2 को आगे मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ गया और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 हमारे पास है, यानी आपके पास क्या कहते हैं π/2 हमारे पास आया। तो इसका आंसर पाई ए स्क्वायर बाई 2, ये एरिया ऑफ द आर्क लेंथ, एरिया अंडर द आर्क लेंथ या एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द, यानी ये हमारे पास एक्चुअल ये आया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर ऐसे ये वाला एरिया, यानी इसको हमने नाम रखे थे, वो नाम हम ये कहेंगे कि एरिया बिटवीन दिस आर्क एंड या बिटवीन सेमी सर्कल एंड द एक्स एक्सिस, जो कि ये हमारे पास है। एक और गौर करें कि ये बिलो किया है, अगर ऊपर करेंगे तब भी हमारे पास यही रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास ये है, अगर ये इधर है तो सेकंड पार्ट इसका कैसे हमारे पास होगा सर्कल का, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एरिया हमारे पास आया है, यानी टोटल एरिया फिर हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई आई, यानी कि टोटल एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारे पास कौन सा है जी, इसके अंदर ऑफ सर्कल। पहले मैं ये बता दूं कि ये शायद मुझसे गलती होगी वो, कि ये एक्चुअल आई जो है इसको मैं लिखना चाहूँगा कि एरिया बिटवीन द आर्क इसका नाम हमने क्या रखा था वो मैं आपके सामने, ये देखें जी हमारे पास इसका होगा कि आर्क कौन सी है हमारे पास, यहाँ से लेके ये यहाँ तक जा रही है। एक दफ़ा फिर बताते हैं BAO,
नहीं, BAC, ये सी है, BAC के एरिया बिटवीन द आर्क BAC एंड एक्स एक्सिस, ये हमने फाइंड आउट किया, यही हमने लिखा। ये फिर हमने आई का नाम जो सा है वो ये लिख दिया, एरिया बिटवीन द BAC आर्क एंड द एक्स एक्सिस। तो फिर हमारे पास आई की वैल्यू क्या आई थी, पाई ए स्क्वायर, ये हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, पाई, ये वैल्यू हम यहाँ पे, ताकि हमें पूरे सर्कल का रेडियस जो है वो, सॉरी एरिया जो है वो मालूम हो सके, जो कि ये बनेगा पाई ए स्क्वायर। ज़्यादा ज़्यादा मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ ताकि आप इस सवाल को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। यानी इस सवाल को अगर आपके पास लिमिट्स जो सी हैं वो यहाँ से फाइंड आउट करनी हो, इधर से इधर, यानी कि अगर लिमिट्स आपकी जो हैं, जो क्वेश्चंस के अंदर दी हुई हैं, वो लिमिट्स अगर ऐसे चेंज हो जाए, ये अगर लिमिट्स ऐसे हो जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस ए एंड सेंटर ओरिजिन विद लिमिट्स x इज इक्वल टू आपके पास -a एंड x इज इक्वल टू 0, तो आप यानी कि x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू आपके पास +a, तो कैसे करेंगे ये सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत जो सी है वो लेंथी हो गई है, लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर